तक हमने 3.3 में सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ा, ठीक है। 3.3 में जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो क्या किए, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को, ठीक है। बट अब हम 3.4 में सब्स्टिट्यूशन मेथड को तो पढ़ेंगे, बट साथ साथ में हम क्या पढ़ेंगे, एलिमिनेशन मेथड को इस चैप्टर्स में, सॉरी इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्स में देखना है कि एलिमिनेशन मेथड क्या है, तो जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, तो अगर आपने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इसका लिंक दे दिया गया है, डिटेल्स में दे दिया गया, आप डिटेल्स में उसको देख सकते हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट को उसमें एलिमिनेशन मेथड को समझाया गया है, सब्स्टिट्यूशन मेथड को भी समझाया गया है, साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को समझाया गया है। बट अभी हमें सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए होंगे वो सारे के सारे हमें एलिमिनेशन मेथड से तो सॉल्व करने ही करने हैं, साथ में क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी यूज करना है। तो मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ, बाकी क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का वर्क हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। दो इक्वेशंस हमें गिवन है, एक तो इक्वेशन 1 इसको कंसीडर कर लेंगे, एक तो इक्वेशन 2 इसको कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। मेरे पास दो इक्वेशंस है ऑलरेडी, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूट, चलो एलिमिनेशन मेथड से। तो यहाँ पे लिख दो कि बाय एलिमिनेशन मेथड। हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, एलिमिनेशन मेथड का यूज कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है। तो हम यहाँ पे देखो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। किसी भी एक वेरिएबल का दोनों इक्वेशंस में किसी भी एक वेरिएबल का क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेशंस में इक्वल होना चाहिए। या तो x वाला इक्वल होना चाहिए दोनों, या तो फिर y वाला दोनों एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए। बट यहाँ देखते हैं कि यहाँ x है, यहाँ 2x है, यहाँ y है, यहाँ पे -3y है, कोई भी इक्वल नहीं है। तो हमें इक्वल बनाना पड़ता है, ठीक है। तो हम इक्वल बनाएंगे यहाँ पे। तो इक्वल कैसे बनाएंगे, चलो x को ही हम सबसे पहले इजीली हम इक्वल बना लेते हैं। तो यहाँ पे x है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। 2 से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 2x + y = 5। मेरे पास तो ये इक्वेशंस है। आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 2x + 2 × y, 2y = 2 × 5 10। इट मींस इसको हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब देखो आप इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 में 2x एंड 2x दोनों इक्वल दिख रहा है ना। ये वेरिएबल किसी भी एक वेरिएबल का सेम होना चाहिए। तो यहाँ 2x है, यहाँ 2x है, तो 2x 2x दोनों में सेम साइन है। इट मींस हमें क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड लिखते हैं, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड। थर्ड में से हम क्या करेंगे, 2 को माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम थर्ड। तो थर्ड मेरे पास क्या है, 2x है, 2y है = 10 है। 2x + 2y = 10, यही है। किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 2 हमारे पास क्या है, 2x है, माइनस में 3y है एंड 4 है। तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। यहाँ देखो एलिमिनेशन मेथड का मतलब ही होता है किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना। तो यहाँ एक वेरिएबल x वाला एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्लस माइनस एलिमिनेट हो गया। 2 और 3 यहाँ पे प्लस का साइन है, +3y एंड 2y क्या हो जाएगा, 5y
इज इक्वल टू 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 6। इट मीन्स y इज इक्वल टू 6/5। आपको एक इक्वेशन एक एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया y इज इक्वल टू 6/5। अब सेम हम जैसे इक्वेशन में पुट करते थे उसी तरह पुट करेंगे। तो आप यहाँ पे देखो कि y का वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y को पुट नहीं करना है, y की वैल्यू को पुट करना है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, किसी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, यही है ना। हम y का वैल्यू पुट करें तो y क्या है वहां पे 6/5 है, तो x रहने देते हैं, y का वैल्यू है 6/5 इज इक्वल टू यहाँ पे 5। यहाँ पे देखते हैं x को रहने देते हैं क्योंकि हमें ये क्या करना है, इसी का वैल्यू फाइंड करना है। इज इक्वल टू 5 है, ये प्लस 6/5 है, इक्वल की साइड जाएगा तो क्या आएगा -6/5। यहाँ पे कुछ नहीं, इट मींस 1 है ना। ठीक है, यहाँ देखो लिख भी सकते हैं, नहीं भी। अब आप यहाँ पे देखो इसका एलसीएम ले लोगे तो 5 आएगा, यहाँ पे 1 है तो 1 नीचे 1 है, मतलब यहाँ 5 टाइम्स में आएगा। 5 5 25 माइनस 5 का टेबल में 5 1 टाइम्स में आएगा, यानी कि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। इट मींस आपको x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 25 में 6 माइनस करेंगे तो 19/5। ठीक है, तो आपको x का भी वैल्यू मिल गया 19/5 एंड y का भी वैल्यू मिल गया, कितना मिल गया 6/5। तो आपको ये इस मेथड से आप इजीली सॉल्व कर लिए। तो यही होता है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में क्या होता है, किसी भी एक वेरिएबल को आप चाहते तो इस y को भी इक्वल कर सकते थे 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो या तो आप y को इलिमिनेट करो या तो x को इलिमिनेट करो, या अगर इक्वल है दोनों, अगर यहाँ x रहता तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई नहीं करते, डायरेक्ट एलिमिनेट कर देते। तो एलिमिनेशन मेथड यही होता है। आई होप कि एलिमिनेशन मेथड आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे क्या आया y इज इक्वल टू 6/5 आया है। चलो यहाँ पे लिख लेते हैं y इज इक्वल टू 6/5 आया है एंड x इज इक्वल टू आपके पास 19/5 आया है। ठीक है, ये दो वैल्यू आया है। हम किसी भी मेथड से सॉल्व करें आंसर हमारा यही आएगा। चलो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, चलिए हम यहाँ पे देखते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से यूज करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि इसकी जस्ट पहले वाली एक्सरसाइज में हम क्या किए हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किए हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से किसी एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। इक्वेशन 1 से क्या है मेरे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है। आप यहाँ क्या कर सकते हो, x को रहने दो तो 5 माइनस में 1। एक वेरिएबल मिला बट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मिला, एक वेरिएबल का बट वैल्यू मिला है। तो हम क्या करेंगे, पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, किस में हम पुट करेंगे, इक्वेशन 1 से वैल्यू निकाले तो इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मेरे पास क्या है, 2 है और यहाँ पे x है, तो x का वैल्यू में पुट करना है तो 5 माइनस में y, देन -3y है, इक्वेशन 2 इक्वल में 4 है, यही है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 5 2 10 -2 into y 2y -3y इज इक्वल टू 4। यहाँ पे देखो -2y -3y क्या हो जाएगा, -5y, 4 और माइनस में 10, 4 माइनस में 10, इधर 10 है तो यहाँ जाएगा तो माइनस में 10 आएगा। अब आप यहाँ देखो, यहाँ पे देखो -y है ना, -5y है, y को रहने देते हैं। यहाँ पे देखो ये -5 यहाँ पे आ जाएगा, डिवाइड में यहाँ मल्टीप्लाई में तो, और 4 माइनस 10 इट मींस -6, माइनस से माइनस कैंसिल, इट मींस y का वैल्यू क्या आ गया, 6/5। अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फिर किस में पुट करेंगे, किसी
किसी भी एक इक्वेशन में। तो यहाँ पे फिर लिखो आप पुटिंग द वैल्यू ऑफ, सेम हो गया एलिमिनेशन मेथड वाला, एलिमिनेट करके y का वैल्यू आया था, हम यहाँ पे पुट कर दिए थे कोई भी इक्वेशन में, उसी तरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके भी आपको एक y का वैल्यू मिला है। अब आप क्या करोगे, इसे पुट करोगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो देन x प्लस में y क्या मिला है हमें, 6/5 मिला है, तो 6/5 इज इक्वल टू 5। सेम आ गया आपके पास, यहाँ पे 5 है, ये प्लस 6/5 है, तो यहाँ आके माइनस 6/5 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 5, यहाँ पे 5 यहाँ पे तो कुछ नहीं, मतलब 1 है, इट मींस 5 5 या 25 माइनस यहाँ पे 6 हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25 माइनस 6 में इट मींस 19/5। तो आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ के बाद आपका जो एलिमिनेशन मेथड में यूज हुआ था वही सब्स्टिट्यूशन मेथड में यूज हुआ। और एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि x का वैल्यू 19/5 है, देखो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से भी x का वैल्यू 19/5 आया था, y का वैल्यू 6/5 है, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड से भी y का वैल्यू 6/5 आया था। तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चाहे किसी भी मेथड से हम सॉल्व करें, x और y का वैल्यू सेम आएगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो हम सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। इट मींस आपको जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उसे क्या करना है, हमें सेम जितने भी प्रॉब्लम्स है उन सारे प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है, पेयर बनाना है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर बनाना है, एंड देन क्या करना है, उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इट मींस वो पैरेलल नहीं होना चाहिए, अगर उसका लाइन पैरेलल हो गया तो वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे हम जितने भी क्वेश्चंस करते हुए आए हैं अभी तक उसी तरह से होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे फर्स्ट लीनियर इक्वेशंस का। तो क्वेश्चंस क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1, देखो इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 टू द डिनोमिनेटर, a fraction reduces to 1, it becomes 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? हम यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं कुछ नंबर्स को, तो नंबर्स को अंडरलाइन किए आप यहाँ देख सकते हो कि अगर हम यहाँ पे 1 ऐड करते हैं न्यूमरेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं डिनोमिनेटर में 1 से, तो आपको फ्रैक्शन क्या मिलता है, 1 मिलता है। ठीक है, और अगर हम क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, ठीक है, और न्यूमरेटर में कुछ नहीं करते हैं, तो आपको जो मिलेगा ना फ्रैक्शन वो 1/2 मिलेगा। ठीक है, तो वो एक्चुअली में वो फ्रैक्शन क्या वो हमें बताना है, तो हमें जिस चीज को फाइंड करना है उस चीज को लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले लेट द न्यूमरेटर, हम न्यूमरेटर को लेट करते हैं पहले, लेट द न्यूमरेटर, फ्रैक्शंस को जानने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जानना पड़ेगा। तो लेट द न्यूमरेटर x मान लेते हैं एंड द डिनोमिनेटर को भी लेट करना होगा हमें। डिनोमिनेटर, तो हम डिनोमिनेटर को क्या मान लिए, y मान लिए। ठीक है, तो x और y मान लिए, इट मींस जो हमारा क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग देखो, इट मींस जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो x/y होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे बोला है कि न्यूमरेटर में क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 किसमें, डिनोमिनेटर में। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलेगा वो 1 मिलेगा, 1 मिलेगा, इट मींस इसके नीचे भी 1 है। ठीक है, तो ये मिला हमें, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो y - 1 से मल्टीप्लाई होगा, ये x + 1 है, और यहाँ पे इक्वल है, y - 1 को 1 से करेंगे तो y - 1 ही मिलेगा। अब आप यहाँ देखो x का x, ये जो इक्वल के प्लस y इधर आएगा तो -y एंड इक्वल -1, और ये जो +1 इधर आएगा -1 में आएगा तो -1 - 1 -2।
y इज इक्वल टू -2। आप इसको इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, आपको एक इक्वेशन मिल गया। अब आप देखो यहाँ पे कि बोला है कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करते हैं डिनोमिनेटर में, इट मींस आपका जो न्यूमरेटर है वो x है, डिनोमिनेटर y है। इसमें क्या बोल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 ऐड करते हैं, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, तो हमें जो फ्रैक्शन मिलता है वो मिलता है 1/2। 1/2, ठीक है। 1/2 इट मींस क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो y प्लस x को 2 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, इसको 2 into x 2x होगा, ठीक है, इक्वल टू y प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो y प्लस 1 ही मिलेगा आपको, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो 2x इज इक्वल टू y प्लस में 1 है, तो आप यहाँ पे देखो 2x को रहने दो, और ये जो इधर में प्लस y है इक्वल की इस साइड, तो इस साइड आएगा तो माइनस y होगा, और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है 1 है, तो आपको ये सेकंड इक्वेशन भी मिल गया। इक्वेशन 2 इसको मान लो, ठीक है। तो आपको इक्वेशन 1 मिला, इक्वेशन 2 मिला, ठीक है। तो हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बना लिए। अब हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। तो देखो अब हम एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो इक्वेशन 1 एंड 2 में आपको क्या दिख रहा है कि x वेरिएबल और y वेरिएबल, दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को इक्वल करना है। तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, बट यहाँ -y है, यहाँ भी -y, ये दोनों इक्वल है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये दोनों इक्वल है y, तो यहाँ पे हमें किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना है, किसी इक्वेशन को भी, बट यहाँ सीधे हम यहाँ करेंगे कि सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, ठीक है। इक्वेशन 1 को हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 2 मेरे पास है 2x माइनस में y इज इक्वल टू 1, ये है, और इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, x माइनस में y इज इक्वल टू -2, यही है ना। और हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ देखो 2x में x जाएगा तो आपके पास x बचेगा, ठीक है। -y एंड प्लस y ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 एंड प्लस 2 क्या हो जाएगा, आपके पास 3 हो जाएगा। इट मींस आपको जो x का जो वैल्यू मिला ना वो x इज इक्वल टू 3 मिला। अब आपको x का वैल्यू मिल गया 3, तो बहुत इजी है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना। तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो आप यहाँ लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू -2, तो x माइनस वाई, x मीन्स 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2। इट मीन्स आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ देखो ये माइनस वाई अगर इधर ही रहने देंगे तो ये -2 इधर जाएगा तो -3, इट मीन्स -5, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आप देखो आपको क्या मिला, y इज इक्वल टू 5 मिला। अब आपको x भी मिल गया और y भी मिल गया, इट मीन्स आपको क्या है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों मिल गया। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि हेंस, इसके बाद आप यहाँ पे लिख देना, ठीक है, इसके बाद कि हेंस द फ्रैक्शन इज, हेंस द फ्रैक्शन इज, फ्रैक्शन आपका क्या होता है, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर होता है ना, तो न्यूमरेटर क्या है 3 एंड डिनोमिनेटर 5। दिस इज द आंसर। बस यही आपको फाइंड करना था इलिमिनेशन मेथड से। याद रखना कि इलिमिनेशन बोला है तो हम इलिमिनेशन मेथड से ही इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट। नंबर 2 का 2 यहाँ पर देख रहे हैं कि 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, 5 years ago 5 साल पहले नूरी जो है सोनू की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 साल के बाद 10 years later नूरी will be twice as old as सोनू। नूरी क्या हो जाएगी, 10 साल के बाद सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। तो पूछ रहा है हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू।
तो हमें जो एज पूछ रहा है नूरी एंड सोनू का, तो जिस चीज को हमें फाइंड करना उस चीज को हम लेट कर लेंगे। सेम इसमें भी हम क्या करेंगे, लीनियर इक्वेशंस बनाएंगे एंड देन क्या करेंगे, हम एलिमिनेशन मेथड से उसे सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पे लेट द एज ऑफ नूरी, नूरी का एज को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। एंड द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y, और सोनू का एज क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं क्या बोल रहा है, 5 इयर्स अगो, 5 साल पहले, मान लो कि नूरी का एज x है, सोनू की y है, तो 5 साल पहले, इससे तो 5 साल कम ही होगी ना, नूरी की एज x है तो 5 साल पहले x माइनस 5 होगा, और सोनू का y है तो y माइनस 5 होगा। अब बोल रहा है कि नूरी क्या हो जाएगी, 5 साल पहले सोनू की थ्राइस हो जाएगी, इट मीन्स हाँ सोनू की 3 गुनी हो जाएगी, तो नूरी होगी ना 3 गुनी, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 इसमें लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको इक्वल करना है, यहाँ इक्वल है तो यहाँ हम 3 गुना कर देंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखो इक्वेशन क्या होगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3 इंटू y, 3y माइनस 5 3 जा 15 होगा। अब आप देखो x है, ये जो 3y है इधर आएगा तो माइनस 3y एंड माइनस 15 एंड प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 10। तो आपको एक इक्वेशन मिला है, यहाँ पे एक इक्वेशन मिला ना, x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। अब यहाँ पे सेकंड क्या बोल रहा है कि 10 इयर्स लेटर, 10 साल के बाद देखो नूरी का जो एज होगा वो x प्लस 10 हो जाएगा, होगा ना, एंड सोनू का क्या हो जाएगा, y प्लस 10 होगा। तो बोल रहा है कि नूरी का जो एज होगा वो सोनू से 2 गुना हो जाएगा, इट मीन सोनू तो y है ना, तो इससे 2 गुना हो जाएगा, ये 2 गुनी हो जाएगी, तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसमें हम 2 गुना कर देंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, होगा। अब आप यहाँ पे देखो x प्लस 10 तो x प्लस 10 लिखेंगे इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y प्लस में 10 इंटू 2 20 होगा। और आप यहाँ पे ध्यान दो कि x 2y है तो इधर आएगा तो माइनस 2y, और यहाँ पे 20 है और यहाँ पे माइनस 10 जाएगा, 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा, 10। तो आपको सेकंड इक्वेशन भी मिल गया, इक्वेशन 1 एंड सेकंड इक्वेशन 2 दोनों इक्वेशन जब मिल गया तो अब हम इजीली क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड से नूरी और सोनू की एज फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो हमें क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड से फाइंड करने के लिए आप यहाँ लिख दो बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, क्योंकि हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने वाले हैं, तो एलिमिनेशन मेथड लिख देंगे। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ दोनों वेरिएबल भी क्या होना चाहिए, दोनों इक्वेशन में किसी एक वेरिएबल का सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ देखो x और x, यहाँ पे दोनों क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है ना इसमें x वेरिएबल, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 में हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन 2 जो आपके पास है वो है x माइनस में 2y इज इक्वल टू 10, ठीक है, एंड इक्वेशन 1 क्या है आपके पास, x माइनस में 3y इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। अब आप जो इसको क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस एंड यहाँ प्लस, ठीक है। यहाँ ध्यान दो x माइनस x कैंसल, 3 एंड 2 प्लस 3y एंड माइनस 2y क्या हो जाएगा आपके पास, सिर्फ y आएगा, माइनस y आएगा, इज इक्वल टू 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 20। सॉरी यहाँ पे माइनस नहीं होगा क्योंकि जो बड़ा नंबर है 3 उसके आगे क्या है, प्लस है, तो y प्लस 3y माइनस 2y y हो जाएगा, एंड 10 प्लस 10 20, इट मीन्स y का जो वैल्यू आया है वो क्या है आपके पास, 20 आया। तो y इज इक्वल टू क्या है आपके पास, 20 आ गया। अब आप क्या करोगे, y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दोगे, ठीक है। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y in equation
1। हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो इक्वेशन 1 है x माइनस 3y इज इक्वल टू -10। तो x माइनस में 3y है, y हमें क्या पुट करना है 20 इज इक्वल टू -10। ठीक है, x को अगर रहने दें यहीं पे तो इक्वल में यहाँ पे -10 है एंड -3 into 20, 3 into 20 क्या हो जाएगा 60, -60 इधर जाएगा तो +60 यहाँ पे होगा ना। तो x इज इक्वल टू जो आपके पास आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, टेक 60 माइनस 10, x इज इक्वल टू 50 ही आएगा आपके पास। तो अब देखो आपको x मींस नूरी का एज क्या मिला 50 मिला 50 एंड सोनू के एज क्या मिला, सोनू का एज 20 मिला। तो आपको यही तो फाइंड करना था एंड लास्टली आप यहाँ पे लिख दोगे कि hence the age of नूरी का कितना है, तो नूरी को हमने x माना था, नूरी इज 50 years and the age of सोनू is 20 years। सोनू का कितना है आपके पास, तो 20 ईयर। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चंस भी इजीली समझ में आ गया होगा। हमने क्या बनाया है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाए, एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू फाइंड किए और x ही हमारा था एज ऑफ नूरी एंड y क्या था हमारा एज ऑफ सोनू। दोनों का एज फाइंड हो गया इजीली। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व किए। ठीक है, आई थिंक ये क्वेश्चंस भी आपको क्लियर है। जो बाकी के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 के यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 का 2 तक कंप्लीट है। इसके आगे 3, 4 मे बी 5th पार्ट तक है, 3, 4 एंड 5 वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।